बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जेली फ्रूट केक, जो बनाना बहुत ही आसान है और बिलीव करें बहुत ही मज़े का बनता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। आपने बिल्कुल हमारे मेथड से इसको बेफिक्र हो गया, आप जब दिल करे आप बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले कर लेते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिया है जी एक बोल, उसमें हमने 3 कप पानी का ऐड करने हैं। आप चाहें तो 2 कप भी ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसलिए हम 3 कप ऐड कर लें। और साथ ही हम इसमें कर लेंगे जेलेटिन पाउडर, जो बड़ी आसानी से मार्केट से, सुपर मार्केट वगैरह से मिल जाता है। तो 1 चम्मच हमने इसमें जेलेटिन पाउडर ऐड करना है। 3 कप हमने पानी ले लिया है और 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके साथ कर लेंगे 1 कप भर के चीनी का ऐड। अब चीनी ऐड करने के बाद इसको भी हमने कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कर देंगे साइड पे। और हमने ले लिया है फ्रेश फ्रूट, ये आपके सामने है ये फ्रूट। अब हमने इनको काट लेना है। आपको जैसे अच्छे लगे, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे काट लें, चॉप काट लें या स्लाइस में काट लें। तो अब हमारा तकरीबन मिक्सचर को 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमने साइड पे रखे हुए। तो अब चलते हैं जी अपनी फ्लेम की तरफ। अपने पैन को रखेंगे गैस के ऊपर और साथ में फ्रूट की कटिंग भी करेंगे। पैन को हमने रख लिया जी फ्लेम के ऊपर और पैन में कर देंगे अपना मटेरियल ऐड, जो हमने चीनी और जेलेटिन पाउडर मिक्स करके बोल में साइड पे रख लिया था। तो अब हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है। इसको पकाएंगे हम 8 से 10 मिनट, तकरीबन 8 से 10 मिनट। इसको पकाने के बाद आपने ये देख लेना है, जैसे ये पकेगा तो ये खुद ब खुद आपको थोड़ा गाढ़ा सा नज़र आएगा, थिक सा नज़र आएगा। आपने इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अगर आपको कुछ जल्दी है ना रहा जाए फ्रूट केक खाने की, तो आप इसको ज़रा 15 मिनट 16 मिनट आप इसको पका सकते हैं। इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसको जल्दी बनाने के लिए आप कुछ ज़्यादा टाइम इसको पका लें। तो अब हम इसको पकाएंगे जी 8 से 10 मिनट। हम जैसे बना रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसको पकाने के बाद हम कर देंगे इसको साइड पे। तो साइड पे करने के बाद हम ले आएंगे अपना एक कंटेनर में हमने जो फ्रूट काट कर रख लिए थे वो ऐड करेंगे। पहले हम थोड़े से ऐड करेंगे और इसमें तकरीबन जो हमारे पास चम्मच है ये काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं ये 2 से 3 चम्मच हम इसमें नीचे जो हमने रेडी किया अपना एक मटेरियल वो डाल लेंगे। और फिर हम बाकी का फ्रूट इसके ऊपर ऐड करके, तो जो हमारे पास मटेरियल है वो सारा इसके ऊपर ऐड कर लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे। इसको साइड पे रख देंगे। ये 2 घंटे में सेट हो जाएगा। तो इसको हम प्लेट आउट करने के लिए तो नहीं सेट होगा, लेकिन अच्छा खासा ये सेट हो जाएगा। 2 घंटे के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने अच्छा सा एक खूबसूरत सा स्ट्रॉबेरी कलर की जेली लेके उसको हमने रेडी कर लेना है और वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। वो इसलिए हम इसके ऊपर ऐड करें, एक तो ये बहुत प्यारा लगेगा और बहुत प्यारा सा फ्लेवर हमें मिल जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं अपना जो स्ट्रॉबेरी कलर की जेली हमने ली है उसको रेडी करते हैं। तो पैन ले लिया हमने, पैन में हमने आधा कप पानी ऐड किया और इसमें हम 1 चम्मच जेली पाउडर ऐड कर लेंगे। तो इसको हमने चम्मच के साथ तो घुमा नहीं सकते, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत कम है, हमें इतने की ज़रूरत है इसलिए हमने इतना लिया है। अगर आप कुछ ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें पानी 1 कप 2 कप जितना आपको ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। तो इसको हम चम्मच की मदद से तो बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, ऐसे ही पैन को ज़रा सा हल्का सा घुमा लेंगे
और 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसको कर देंगे साइड पे ताकि ये भी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हम इसका करेंगे इंतज़ार। पहले वाले को हमने तकरीबन 2 घंटे साइड पे कर लिए। अब इसको रेडी करके जेली को स्ट्रॉबेरी जेली को रेडी करके हम इसको भी कुछ देर के लिए रख देंगे अलग से। अब हम दोबारा वापस आ गए हैं, तो हमने अपने फ्रूट केक के ऊपर जो जेली का हमने एक मिक्सर रेडी किया उसको इसके ऊपर ऐड कर लिया और हमने छोड़ दिया था इसको मज़ीद 1 घंटे के लिए फ्रिज में। तो अब माशाल्लाह दोबारा गला हमारा जेली फ्रूट केक बन के रेडी हो गया है। देख सकते हैं हमारा जो प्लास्टिक का बोल है उसको हम साइडों से खींच रहे हैं तो वो हमारा केक खुद ब खुद ही अलग हो रहा है। तो अब इसको कर लेते हैं जी प्लेट आउट। ये बड़ी आसानी से आउट हो जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटता, कुछ नहीं होता। इसको आप बेफिक्र हो गए, जब आपका दिल करे आप ट्राई कर लें। अब इसको हम आप थोड़ा सा एक साइड से काट लेते हैं, हमसे तो रहा नहीं जा रहा। ये होता भी बड़ा ही मज़े का, इसका एक अलग मज़ा है। जब आप ट्राई करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना आउटस्टैंड है। अब हमें दीजिए इजाज़त, रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।